हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो भाई इस वीडियो में ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाली है, क्योंकि तुम सब ने या फिर बहुत सारे मुझे ऐसे कमेंट्स आते हैं कि भाई आपकी बाइक की मॉडिफिकेशन की टोटल कॉस्ट क्या है। तो इस वीडियो में मैं वही बताऊंगा। देखो, टोटल हिसाब तो मेरे को क्लियर नहीं है कि कितनी मतलब कॉस्ट आई है इसकी, एग्जैक्ट कितनी कॉस्ट आई है वो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं कोशिश करूँगा तो मैं सारी बता दूँ जो जो मुझे याद है, कितने कितने की मैंने चीज़ें करवाई है इसमें, तो वो सब चीज़ें मैं बता दूँगा। बाकी उस हिसाब से तुम कैलकुलेट कर लेना कि उस हिसाब से अगर तुम्हें क्या कराना है अपनी बाइक में, क्या नहीं कराना, तो वो तुम कर सकते हो। तो मैं तुम्हें बता दूँगा। फ्रंट से स्टार्ट करूँगा, फिर पीछे तक आऊँगा कि क्या क्या हो रखा है, ताकि सब कुछ क्लियर हो, ऐसे कोई खिचड़ी ना पक जाए। प्राइस यार डिपेंड करता है सब अलग अलग सब पे, कि तुम कैसे करवाते हो, किस क्वालिटी का काम कराते हो या फिर रैप करवाते हो, किस जगह से कराते हो, उन सब पर डिपेंड करता है कि प्राइस क्या आएगा टोटल मॉडिफिकेशन का। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, स्किप मत करना, क्योंकि काफ़ी इन्फॉर्मेशन होने वाली है इस वीडियो में। तुम्हें काफ़ी हेल्प होगी चीज़ें ख़रीदने में और मतलब देखने में कि कौन सी चीज़ महंगी है, कौन सी सस्ती है, तुम्हें सब पता लग जाएगा। तो वीडियो को एंड तक देखना। शुरू करते हैं। सो फ्रंट से अगर मैं बात करूँ तो फ्रंट में इसमें है वाइज़र, और एक ही यूनिवर्सल वाइज़र है। बहुत लोगों को कन्फ्यूजन है किस बाइक का है, किसी मतलब स्पेसिफिक बाइक का है, नहीं है। तो ये किसी बाइक का नहीं है, ये एक यूनिवर्सल वाइज़र है, आफ्टर मार्केट है, कोई भी लगवा सकता है इसे। और ये मुझे पड़ा था 400 रुपये का, 400 रुपीज़ का। तुम्हारे एरिया में क्या पता सस्ता हो। जो लोग दिल्ली से बाहर भी देख रहे हैं, सबके एरिया में अलग अलग हो सकता है। ऑनलाइन ये ले सकते हो तुम, ऑनलाइन काफ़ी सस्ता है ये। और बट मैंने ऑफ़लाइन लिया था स्टोर से, तो वहाँ से मेरे को थोड़ा महंगा पड़ा है। 400 रुपये का ऑनलाइन मिल जाता है, 250-300 रुपये का मिल जाता है। तो ये हो गया जो मैं मतलब जितना मेरे को प्राइस बताना पड़ा है मॉडिफिकेशन में, मैं तुम्हें उतना बताऊँगा, ठीक है। तो ये हो गया 400 रुपये का। और इसके बाद LED बल्ब लगा रखा था मैंने इसमें नीचे, C6, बट ये मैं तुम्हें रिकमेंड नहीं करूँगा लगाने के लिए, क्योंकि इसका थ्रो बहुत बेकार है, ब्राइटनेस इसकी बहुत बेकार है। जब मैं करवा रहा था काम तो मुझे पता नहीं था कि कैसा इसका थ्रो है, क्या है लेकिन भाई बहुत बेकार थ्रो है, मत लगवाना, रिकमेंड नहीं करता मैं। C6 LED बल्ब है ये, और ये पड़ा तो 500 रुपये का। इतना महंगा है, ऊपर से ब्राइटनेस इसकी कुछ है नहीं, और ये बल्कि मतलब पेयर में आता है, 500 रुपये के 2 आते हैं। तो एक तो मैंने किसी और को दे दिया, बट थ्रो बहुत बेकार है, मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। मैं भी इसे चेंज कराऊँगा। मेरे रात को ज़्यादा मैं निकालता नहीं बाइक, इसलिए मेरे ज़्यादा यूज़ नहीं होती बाइक, तो मैं इसलिए अभी तक लगा ही रखा है, वरना बाद में मैं अभी इसे हटाऊँगा, कुछ और लगाऊँगा। तो ये हो गया 500 रुपये का। और ये जो पार्किंग बल्ब यहाँ पे लगते हैं वो लगवा रखे मैंने, LED वाइट, तो 200 रुपये के पड़े थे वो, 100 रुपये के, मतलब 2 आते हैं, एक 100 रुपये का, एक यहाँ पे 100 रुपये, मतलब 200 रुपीज़ के ये हो गए। उसके बाद अगर नीचे आएँ तो फिर यहाँ पे है, देखो, प्रो डिस्क। ये प्रो डिस्क जिन लोगों को पता है, ये शुरू में जब लॉन्च हुई थी तो ये 1600 रुपये की आई थी मार्केट में, और मैंने उसके थोड़े टाइम बाद ये ऑर्डर कर दी थी, तो मेरे को 1600 की पड़ी थी। लेकिन अभी काफ़ी सस्ती हो चुकी है भाई, 1300 रुपये में, 1000 रुपये में मिल जाएगी तुम्हें, अगर तुम ऑफलाइन लोगे। ऑनलाइन भी लोगे तो 1300 से ज़्यादा की नहीं पड़ेगी मेरे ख्याल से, तो 1500 तक की पड़ जाएगी। तो मैंने जब ली थी मेरे को 1600 रुपये की पड़ी थी। और उसके बाद अगर पीछे आए तो पीछे इस साइड हैंडल ये चेंज है, ये पल्सर 180 ओल्ड वाली की हैंडल है, पाइप वाला हैंडल आता है, तो ये वो वाला हैंडल है। और ये जो हैंडल है ये मुझे पड़ रहा था 450 रुपये का। बाकी डिपेंड करता है तुम कहीं और से लेते हो तो, मगर सस्ता भी मिल सकता है। मतलब जितना प्राइस मेरे को पड़ा है ना, ऐसा नहीं है कि तुम्हें भी उतना ही पड़ेगा, तुम्हें सस्ता भी मिल सकता है, महंगा भी मिल सकता है, बट मेरा जितना मेरे को पड़ा है मैं तुम्हें उतना ही बता रहा हूँ। ये मेरे को पड़ा 450 रुपये का। उसके बाद जो हैज़ार्ड का सिस्टम है, मतलब जो चारों इंडिकेटर का ऑन होता है, तो मैंने वो भी कराया था यहाँ पे, ये उसका स्विच है। बाकी मतलब इंडिकेटर्स तो देखो अभी है नहीं, तुम ये भी सोच रहे होगे कि इंडिकेटर्स तो है नहीं, हैज़ार्ड कहाँ से लगा दिए इसमें। देखो सिस्टम पूरा है मतलब हैज़ार्ड का, लेकिन इंडिकेटर्स मेरे ख़राब हो गए थे, इसलिए मैंने हटा ही दिए। मतलब ये ना, पहले मेरा ये वाला वाइज़र टूटा था एक बारी, तो इंडिकेटर्स मैंने यहीं फिट करवा रखे थे, तो वो निकालने पड़े मुझे, प्लस पीछे के भी हटाने पड़े, तो उस वजह से अभी है नहीं इंडिकेटर्स, तो मैं लगवाऊँगा इसमें वो भी।
और जो हज़ार्ड का सिस्टम था वो मैं तुम्हें बताता हूँ कितने का पड़ा मुझे। सो 500 का ये मुझे पड़ा था हज़ार्ड सिस्टम, और कंप्लीट पड़ा था, मतलब 500 रुपये का। ये स्विच प्लस वो जो हज़ार्ड की डिब्बी आती है वो कंप्लीट 500 रुपये में पड़ गई थी मेरे को। बाकी प्राइस डिपेंड करता है, अगेन मैं वही बोलूँगा, हर जगह के हिसाब से। उसके बाद जो चीज़ है वो है इंडिकेटर्स का। मैं तुम्हें बता दूँ तो इंडिकेटर्स जो मैंने इसमें लगवाए थे वो KTM वाले इंडिकेटर्स थे, जो ड्यूक जो RC में आते हैं, बट वो ओरिजिनल नहीं थे, वो होते हैं वो फर्स्ट कॉपी वाले जो होते हैं ना, वो वाले थे। तो वो पड़ जाते हैं 1000 रुपये के। ओरिजिनल तो काफ़ी महंगे आते हैं, वो मेरे को पड़े थे 1000 रुपये के, आगे और पीछे दोनों के। तो वो भी मैं ऐड कर रहा हूँ क्योंकि वो लगाए थे मैंने और पड़े थे मेरे पे, वो ख़राब हो गए वो, तो वो भी मैं ऐड कर देता हूँ क्योंकि वो इंडिकेटर्स मैंने लगवाए थे लेकिन अब है नहीं यार, बट ऐड तो कर देता हूँ, खर्चा तो हो ही गया। तो वो 1000 रुपये के पड़े थे। और उसके बाद जो है ये है FZ का साइड पैनल, ये तो सबको पता ही है, ये जो है ये FZ का साइड पैनल है। और ये मुझे पड़े थे 550 रुपये के पड़े थे, दोनों साइड के, मतलब इस साइड का और उस साइड का, दोनों पड़े थे 550 रुपये के। और इसके बाद जो अपना इंजन गार्ड है, इंजन बैली है, जो भी कह सकते हो तुम इसे, ये पल्सर 220 का है और ये मुझे कंपनी से पड़ा था, बजाज के वर्कशॉप से लिया था मैंने, तो मेरे को पड़ा था ये 1270 का। ये तो मेरे को याद है क्योंकि मैं खुद ही लेने गया था। 1270 रुपये का ये मुझे पड़ा था कंप्लीट। तो यही है, अगर कहीं ऑफलाइन स्टोर से कहीं लेते हो, कहीं पे डीलर वीलर से मिल जाए बजाज के, तो सस्ता भी मिल सकता है। अब तो देखो प्राइस काफ़ी गिर गए हैं काफ़ी चीज़ों के, जो मैंने लगवा रखे हैं। जब मैंने लगवाए थे तब अलग प्राइस था, अब अलग प्राइस है। बाकी ये हो गई बैली की। प्लस पीछे अगर टेल टाइडी की तो बात करते हैं तो टेल टाइडी मेरा काम हुआ था कंप्लीट 450 में, 450 रुपये में टेल टाइडी इंस्टॉल हो गई थी इसमें। और काफ़ी ठीक है, मतलब अभी तक स्ट्रॉन्ग है, कहीं मतलब गई नहीं बिल्कुल भी, अभी तक बिल्कुल सही चल रही है। 450 रुपये की पड़ गई थी, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। और सबसे महंगी चीज़ जो मेरी बाइक में है वो है ये एग्जॉस्ट। ये है ड्यूक 390 का एग्जॉस्ट, और ये बहुत महंगा है भाई। KTM के सामान बहुत महंगे हैं, सेकंड हैंड में भी बहुत महंगा है ये। पहली बात तो मिलता ही नहीं है सेकंड हैंड में, अगर कहीं से मिल भी गया तो बहुत महंगा मिलता है। और ये जो एग्जॉस्ट है मैंने ये कहीं से मतलब सेकंड हैंड ही लिया है मैंने, मतलब मेरे फ्रेंड से ही लिया है। अगर तुम्हें कहीं पुराना नहीं मिलता तो देख लो, कहीं से मिल जाता है। जो एक्सीडेंटल बाइक्स होती है ना उनमें मिल जाता है, जो जहाँ पे एक्सीडेंटल बाइक्स आती है, मार्केट होती है कई सारी, हमारे दिल्ली में तो है एक मार्केट, तो वहाँ से भी मिल जाता है, बट मुश्किल है। मैंने एक्सीडेंटल बाइक ही है एक ड्यूक 390, तो मैंने उससे लिया था। बाइक तो हालत ख़राब थी लेकिन एग्जॉस्ट ठीक था, तो मैंने उसका एग्जॉस्ट ख़रीद लिया था। और ये मुझे पड़ा था 4500 का। सबसे महंगी चीज़ मेरी इन्वेस्टमेंट यही है। और इसके ऊपर ना कवर भी आता है यहाँ पे एक, तो मैंने देखा होगा ड्यूक में, तो वो मैंने अभी हटा रखा है ऐसी लुक के लिए, बट बाद में भी उसे इंस्टॉल करूँगा मैं। तो ये 4500 का पड़ा मेरे को, मतलब 4500 का। भाई घर पे भी नहीं पता ही बता, घर पे बताया था 1000 रुपये का है, बस 1000 रुपये, इससे महंगा नहीं। तो ये उतने का पड़ गया। बाकी अगेन मैं बोलूँगा, देखो डिपेंड करता है तुम्हारे एरिया में कितने का मिला है। सस्ता भी मिल सकता है भाई, 1600, 1500, 2000 का भी मिल सकता है। बाकी डिपेंड करता है। देखो मेरे को इतने का ही पड़ा और मेरे को चाहिए था क्योंकि बाइक मेरे को रेडी करनी थी बहुत जल्दी, तो मैंने ले लिया, मैंने देखा नहीं। बाकी ठीक है, ये बता दिया मैंने। इसके बाद जो पीछे का व्हील कवर है, ये व्हील कवर है 1300 रुपये का लिया था मैंने, ऑफलाइन स्टोर से लिया था। तो ये 1300 रुपये का पड़ा था मुझे। और दिल्ली में जो लोग रहते हैं उनको पता होगा, करोल बाग, तो वहीं से लिया है मैंने। ये 1300 रुपये का पड़ा मेरे को पूरा, तो ठीक है। वैसे ऑनलाइन रेट पे ही दे रहे थे, साढ़े फ़ायदा तो था नहीं कुछ। बाकी सस्ता भी मिल जाता है, 800 रुपये का, 900 रुपये में मिल जाता है, डिपेंड करता है। तो मेरे को तो 1300 रुपये का पड़ा, तो मैंने ये ले लिया, तो बता दिया मैंने ये। उसके बाद जो सबसे मेन चीज़ है, अपनी बाइक का रैप देख लो पहले एक बारी कंप्लीट। ऐसा कुछ रैप है, और रैप मैं तुम्हें बताऊं तो पूरी बॉडी मैट ब्लैक है। जैसे ये पीछे का पूरी, ये वाइट के अंदर भी मैट ब्लैक है, इसके नीचे वाइट ब्लैक है, मतलब वाइट ब्लैक कह रहा हूँ, मैट ब्लैक है इसके नीचे, फंबल हो रहा है, इसके नीचे मतलब मैट ब्लैक है।
और उसके ऊपर वाइट है। तो पूरी बाइक पहले मैट ब्लैक करी गई थी, ऐसा नहीं है कि ऊपर ऊपर से दिखा दिया बस दिखाने के लिए, पूरी बाइक मैट ब्लैक हुई है, फिर उसके ऊपर वाइट हुई है। तो पूरी बाइक मैट ब्लैक करने में ना, तो कंप्लीट मैट ब्लैक इसको करने में मेरे को उन्होंने लिए थे 3000 रुपये लिए थे पूरी मैट ब्लैक करने में, ठीक है। और उसके ऊपर से जो वाइट है, तो वाइट देखो रैप की ना क्वालिटी पर डिपेंड करता है कि कितना महंगा होगा वो। तो ये मिड रेंज का ही कह सकते हो तुम, ज़्यादा सस्ता भी नहीं है महंगा भी नहीं है। तो मैंने जो मैट ब्लैक करवाया पूरा कंप्लीट, वो मेरे को पड़ा 3000 रुपये का। और उसके ऊपर जो ये वाइट का डिज़ाइन बनाया ना, अगर मैं नॉर्मल वाइट करा देता ना तब मेरे को लगता है इतना नहीं पड़ता, बट ये जो डिज़ाइन वगैरह बनवाया मैंने, इसके लिए उन्होंने थोड़ा ज़्यादा मेरे को लगता है चार्ज कर दिया। देखो टैंक पे रैप है, पैनल पे है, इस पे भी मैंने कराया, बैली पे भी करवाया, आगे हर जगह। तो वाइट के लिए उन्होंने मेरे से लिए 2000 से 2500 के बीच, मुझे याद नहीं है कितना लिए थे, बट ये इतना महंगा मुझे इसलिए पड़ा क्योंकि मैंने ये दोबारा करवाया है। पहले जब मैंने रैप कराया था, जो लोग शुरू से देख रहे हैं उनको पता होगा, टैंक का डिज़ाइन मेरा कुछ और था। पहले जो टैंक का डिज़ाइन था वो कुछ और था और अब कुछ और है, तो उस वजह से मेरे को थोड़ा एक्स्ट्रा पड़ गया, क्योंकि पहले मैंने कुछ और बनवाया था, फिर मैंने कुछ टाइम बाद वो चेंज करवा दिया था। तो वो दोनों ऐड करके मैं बता रहा हूँ, तो 2500 मेरा वाइट में सिर्फ ग्लॉस वाइट में खर्चा हो गया। और बस यही है, मेरे को याद नहीं ढंग से, 2 से 2500 के बीच में हुआ है खर्चा इसका। और रैप टोटल यही है, मतलब 3000 का पूरा बॉडी में मैट ब्लैक हुआ, फिर उसके बाद ग्लॉस वाइट हुआ 2000 से 2500 के बीच में। तो यही है, बाकी ये सब हो गया ऊपर का सब, रैप हो गया, एग्जॉस्ट हो गया, व्हील कवर हो गए दोनों, ये हो गया, इंजन गार्ड हो गया, साइड पैनल हो गया। बाकी जो व्हील हैं इसके वो पूरे ग्लॉस ब्लैक तो नहीं है, मतलब हल्के ग्लॉस ब्लैक वाले पेंट हो रखे दोनों। और दोनों व्हील मुझे 1600 रुपये में दोनों मैंने पेंट कराए थे ब्लैक। तो एक ये चीज़ है। बाकी अगर तुम व्हील कवर लगा लोगे तो पेंट घंटा किसी को पता नहीं लगने वाला, बट मैंने व्हील कवर से पहले ही पेंट करा रखे थे, तो उसके मेरे 1600 रुपये पड़े थे। प्लस मैंने इसकी चेसी भी ब्लैक पेंट कराई थी दोबारा से, वैसे ब्लैक ही आती कंपनी से, बट थोड़ा सा वो फेड हो गया था, इसलिए मैंने दोबारा ब्लैक कराया। जो इंजन है तुम्हें दिख सकता है, ये भी ब्लैक पेंटेड है दोनों साइड से एक्चुअली। तो इसके चेसी प्लस इंजन के जो थे मेरे 1000 रुपये लगे थे पेंट, मतलब 1600 रुपये अलॉय के, और प्लस इंजन और चेसी के 1000 रुपये। तो ये एक चीज़ ऐड हो गई। और देखता हूँ मैं क्या क्या कराया मैंने, मेरे को खुद ही नहीं याद। तो हाँ, एक चीज़ और रह गई, मतलब ये जो अलॉय में स्टिकरिंग हो रखी है ना वाइट वाली, ये और पीछे भी हो रखी है, तो ये 100 रुपये की पड़ी थी। आगे वाले अलॉय में 100 रुपये में दोनों हो गई थी, इस साइड और उस साइड, और पीछे में भी 100 रुपये में हो गई थी, तो 200 रुपये में दोनों अलॉय हो गए थे। और ये जो गोल्डन है ये भी रैप के टाइम पे ही हुआ था, ये भी 200 रुपये में ही हो जाता है। 200 रुपये में कराया था मैंने, एक साइड का और उस साइड का, दोनों में 200 रुपये लगे थे और हुई थी। बाकी एक छोटी मोटी चीज़ें और है, जैसे ये गोल्डन है, इसकी है ऑयल की कैप मास्टर सिलेंडर की, तो ये सब भी चीज़ें हैं। पेंट, वो भी पेंट ही है गोल्डन, तो वो सब चीज़ें हैं। जैसे डिस्क है वो भी पेंटेड है, तो उसके भी पता नहीं कितने 500-600 रुपये लगे होंगे, याद नहीं मेरे को, बट करा रखा मैंने वो भी। तो और सबसे मेन चीज़ जो है वो है टायर्स दोनों चेंज है, देख लो नए टायर है। ये भी पीछे का दूसरा है, वो भी आगे का चेंज है। और ये जो टायर है पीछे वाला, मैं तुम्हें बताता हूँ, ये है सीएट का 120 सेक्शन टायर है, मेरे ख्याल से 120 90/70 नहीं, तो ये है। और आगे का है एमआरएफ का ये होगा 70 या 80 नंबर का टायर है ये। और ये टायर मुझे पड़ा था 1700 रुपये का। फ्रंट टायर तो सस्ते ही आते हैं, जितना छोटा टायर होगा उतना सस्ता। पीछे वाला थोड़ा महंगा पड़ा था, ये नया ही लिया था मैंने, तो ये शायद मेरे ख्याल से 3000 कुछ का था। एक बार मैं देखता हूँ क्योंकि मेरे पे हाँ इसका बिल। हाँ, तो इसका मुझे पड़ा था 3299 पीछे वाले टायर का, 120 सेक्शन का। तो हाँ, ये 3299 का पड़ा था मुझे, 3299। और ये पड़ा था मुझको 1700 रुपये का, जो मैंने बता दिया तुम्हें। और अगर तुम्हारे टायर बढ़िया हैं तो ठीक है। मेरे पीछे वाला टायर तो घिस चुका था, मेरा पहले इसमें था 100 नंबर का, फिर मैंने इसमें 120 डलवाया अब। और एक और चीज़ मैं क्लियर कर दूं कि ये बाइक है मेरी 150 सीसी डिस्कवर 150 सीसी है, जो लॉन्च हुई थी। और
कई लोगों को लगता है 135 है भाई, जिनको नॉलेज है उनको पता है भाई, बोलने की ज़रूरत नहीं है। बाकी हाँ ये है, टायर बता दिए मैंने, सब सारी चीज़ें बताई दी शायद मैंने। और अगर कुछ रह गया हो तो तुम बताना मुझे कमेंट्स में, तो मैं रिप्लाई करके बता दूँगा। बाकी ऑलमोस्ट सारी चीज़ें बताई दी है। तो तुम्हें टोटल एक बारी मैं बताऊँगा तुम्हें करके कि कितना मुझे पड़ गया टोटल इसमें, जो मैंने अप्रॉक्स घर पे लगाया था कि मुझे कितना हिसाब पड़ गया हो। और मैंने आज तक भाई हिसाब ही नहीं करा कि मुझे कितना खर्चा हो गया है बाइक पे। तुम लोगों ने जब कमेंट करा कि भाई टोटल कॉस्ट बता दो, तब जाके मैंने करा अराउंड 25-26 हज़ार पहुँच गई है भाई पूरी मॉडिफिकेशन इसकी। और ये मॉडिफिकेशन ऐसी नहीं है कि मैंने एक ही दिन में करवा दी या फिर एक ही बारी में पैसा लगा दिया 26,000-25,000। मैंने ये धीरे धीरे करके कराई है, मतलब ऐसा नहीं है कि सारे पैसे एक बारी में डाल दिए मैंने। जो लोग मेरे को यार जानते हैं शुरू से, जो लोग फॉलो करते हैं इंस्टा पे यूट्यूब पे, उन्हें पता ही है धीरे धीरे मैंने रेडी करी है अपनी बाइक। ऐसा नहीं है कि एक ही बारी में सारा काम करा दिया, तो थोड़ा वो आराम से मेरे को, मतलब इतना बर्डन नहीं आया मेरे ऊपर। तो मैं यही सजेस्ट करूँगा, अगर धीरे धीरे कराओ, अगर तुम्हारा बजट या फिर कम है या फिर बढ़िया बजट ही है तो करा लो भाई एक ही बारी। वरना मैं कहूँगा महीने महीने के हिसाब से कराओ, जैसे एक महीने कुछ करा दो, अगले महीने कुछ काम करा दो, तो ऐसे ऐसे करके कराओ जैसे मैंने ही कराया था। मैंने ऐसे इसलिए कराया क्योंकि मेरे पे यार इतना टाइम नहीं था, क्योंकि कॉलेज वॉलेज भी जाना होता है, तो इस वजह से। और घर से जितने पैसे मिलते हैं वही सेव कर करके मैं पॉकेट मनी अपनी सेव करके इस पर लगा रखा हूँ। घर से एक्स्ट्रा कुछ वैसे मांगता नहीं मैं, मॉडिफिकेशन के लिए मैंने घर से कुछ नहीं मांगा, मैंने खुद ही लगाया सब कुछ। थोड़ी बहुत चीज़ों के लिए मांगा होगा, पता नहीं, याद नहीं है। सर्विसिंग के पैसे मांगता हूँ बस मैं उनसे और कुछ नहीं मांगता। बाकी यही है, मैंने टोटल बता दे तुम्हें, और टोटल एक बारी मैं करके ही बता देता हूँ तुम्हें कि कितना पड़ गया मेरे को। तो टोटल मुझे पड़ गई है 26,169 की, मतलब 26,169 को क्या कहते हैं, मतलब 26,169 मतलब 26,169 की मुझे टोटल ये पड़ गई। और हाँ मतलब पूरे इतने की मॉडिफिकेशन हो गई इसमें। बाकी डिपेंड करता है, देखो एक दो चीज़ें तो मैंने ऐड ही नहीं करी, जैसे टेल टाइड है, टेल टाइड कह रही है, टेल लाइट है, इसका भी डिज़ाइन करवा रखा है मैंने अलग सा, तो इसके भी एक थोड़े बहुत होंगे भाई, 100 रुपये होंगे, 100-200 रुपये, तो ये भी है। तो यही थी यार पूरी वीडियो, आई होप तुम्हें कुछ हेल्प मिली हो इससे, तुम भी करवा सकते हो। और एक दोबारा से मैं बता देता हूँ यार, प्राइस देखो डिपेंड करता है तुम कहाँ से काम करवा रहे हो, किस जगह से करवा रहे हो। रैप मैंने जो करवाया है वो मैंने काफ़ी अच्छी जगह से करवाया है, इसलिए प्राइस थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है, क्योंकि वो करने के भी पैसे लेते हैं भाई। ऐसा नहीं है कि रैप की कॉस्ट तो अलग होती है, चलो कि बंदे ने ये वाला रैप चूज़ करा, रैप की कॉस्ट अलग होती है, जितना मीटर लगेगा तुम्हारी बाइक में उस हिसाब से पैसे लेते हैं वो रैप के, और बाकी अपने करने का अलग, तो उस हिसाब से थोड़ा महंगा पड़ जाता है। बाकी डिपेंड करता है 1000 ये रैप तुम मेरा टोटल ये वाला डिज़ाइन पता है कितने में करा सकते हो, मैंने पता करा है, कई बंदों ने करवा रखा है, जो लोग टैग भी करते हैं, बढ़िया भी लगता है मुझे कि भाई लोगों को पसंद आ रही है, वो करवा रहे हैं अपनी बाइक। तो ये मुझे टोटल पड़ा था, मतलब टोटल मेरे को नहीं पड़ा था, मतलब ये तुम्हें टोटल पड़ जाएगा, अगर तुम नॉर्मली रैप कराते हो, नॉर्मल रैप ही कराते हो, तो वो पड़ जाएगा तुम्हें 2 से 3 हज़ार में भी टोटली तुम करा सकते हो पूरा। ज़रूरी नहीं है कि मेरे को जितना लगा उतने लगेगा। क्वालिटी जैसे मैंने बताया रैप की क्वालिटी पे डिपेंड करता है, क्वालिटी ये मिड रेंज की क्वालिटी है, ज़्यादा चीप क्वालिटी भी नहीं है। बाकी रैप देखो रैप है, संभाल के रखना पड़ता है बहुत इसको। मैं तो प्रेशर वॉश भी छोड़ रखा है, मैं नहीं करवाता इसको वॉश वगैरह, प्रेशर मैं घर पे धोता हूँ इसको, क्योंकि भाई एक बारी करवा दी थी मैंने, उन्होंने रैप ही उखाड़ दिया था मेरे, इतनी तेज़ प्रेशर मार के, इसलिए मैं घर पे ही वॉश करता हूँ, सब कुछ करता हूँ। बाकी यही बताया मैंने, बाकी यही थी यार कंप्लीट वीडियो, आई होप तुम्हें पसंद आई हो। अगर कुछ मिस हो गया हो तो मुझे बता देना कमेंट्स में, मैं तुम्हें रिप्लाई कर दूँगा उस चीज़ का। बाकी या मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, स्टे ट्यून्ड। ऐसी यार सपोर्ट करते रहो, शुरुआत में भी तो यूट्यूब पे सपोर्ट की ज़रूरत है तुम्हारी, इंस्टाग्राम पे तो तुम दिखाई रहे हो, बाकी यूट्यूब पे भी करो यार सपोर्ट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।